इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपको बता दें कि शराब के साथ हमारे भगवान शिव का स्टिकर दिखाया इंस्टाग्राम वालों ने। जी हां, बड़ी बात तो यह है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इंस्टाग्राम के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने स्टिकर में इंस्टाग्राम में भगवान शिव को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है, जो कि फेसबुक ने खरीद लिया है। जी हां, आपको बता दें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन के साथ हमारे हिंदुओं के भगवान शिव जी को दिखाने वाला इंस्टाग्राम, उसके स्टिकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन दिनों आए दिन कोई भी मुंह उठाकर हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ भी बकवास करता रहता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए रिवाइज रेट के मुताबिक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों में कोविशील्ड वैक्सीन अब मात्र 780 रुपए में मिलेगी, जबकि कोवैक्सीन 1410 रुपए में उपलब्ध करवाई जाएगी मोदी सरकार द्वारा। इतनी ज्यादा महंगी। वहीं स्पुतनिक की कीमत भी 1145 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में मोदी सरकार ने कर दी है। पहले कोविशील्ड 600 रुपए में मिलती थी और कोवैक्सीन 1200 रुपए में और स्पुतनिक 948 रुपए में, जिसके ऊपर GST अब मोदी सरकार ने लगा दिया है। लेकिन अब कोविशील्ड के दाम 780 रुपए हो चुके हैं, जिसमें 600 रुपए वैक्सीन की कीमत है, 5% GST है, सर्विस चार्ज मिलाकर 150 रुपए है। ऐसे 780 रुपए की ये पड़ेगी कोविशील्ड। इसके अलावा कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए है, जिसमें वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए है। इसके अलावा 60 रुपए GST लगाया गया है और 150 रुपए सर्विस चार्ज के भी मोदी सरकार ने लगाए हैं वैक्सीन के ऊपर, प्रति डोज के ऊपर। इसके अलावा स्पुतनिक V की कीमत प्राइवेट अस्पतालों में अब 1145 रुपए मोदी ने प्रति टीका के हिसाब से तय कर दी है, जो कि स्पुतनिक V की ओरिजिनल कीमत है 948 रुपए। उसके ऊपर 47 रुपए मोदी सरकार ने GST लगा दिया है और 150 रुपए सर्विस चार्ज उस पर भी लगा दिया स्पुतनिक V पर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने इस पत्र में दिल्ली सरकार ने मोदी जी को ये लिखा है कि दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना यानी कि डोर टू डोर राशन स्कीम का जिक्र किया है कि कृपया करके मोदी जी घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए मुझे। उन्होंने इसी के साथ ये भी लिखा मोदी जी को कि आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने मोदी सरकार का साथ दिया है, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए। घर घर राशन की योजना पूरी दिल्ली क्या पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। वही देश की इस स्कीम में अगर केंद्र की मोदी सरकार अब भी कोई बदलाव करना चाहती है तो हम दिल्ली की सरकार इसे अब भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। 6 जून को केंद्र की मोदी की सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी, जिससे केजरीवाल जी बुरी तरीके से भड़क गए मोदी जी पर। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर भारत में कपड़े और पिज्जा डिलीवरी हो सकती है तो फिर घर घर राशन क्यों नहीं हम डिलीवर कर सकते। तब केजरीवाल ने मोदी सरकार से नाराजगी जताते हुए बोला था कि सिर्फ मात्र 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने हमारी घर घर राशन की योजना पर रोक क्यों लगा दी। मोदी सरकार ने मेरी घर घर राशन की योजना को ये कहकर खारिज कर दिया कि मैंने उनसे मंजूरी नहीं ली, लेकिन हमने केंद्र की मोदी सरकार से इस घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना के लिए 5 बार मोदी सरकार से अप्रूवल भी लिया था। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला सुना दिया है। उत्तर प्रदेश में कॉलेज छात्रों की 2021 की परीक्षाएं रद्द कर दी उत्तर प्रदेश में। जी आपको बता दें उन्होंने ये बोला कि उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के हम पास कर देंगे, यानी कि प्रमोट कर देंगे अगली क्लास में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में यहाँ तक बोल दिया गया है कि लास्ट ईयर के छात्रों के लिए अगस्त के मध्य तक परीक्षा करवाई जाएगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 महीने से ज्यादा समय के बाद लॉकडाउन बिहार में हटाने का बड़ा फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार ने यह बोला कि बिहार में कोरोना वायरस के प्रतिबंधों ने राज्यों में कोरोना के मामले कम करने का काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे ये बोला कि कोरोना लॉकडाउन आज से हटाया जा रहा है, लेकिन पूरे के पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने आगे ये बोला कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद ये घोषणा हम कर रहे हैं कि आज से बिहार से लॉकडाउन हमने खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे ये बोला कि बिहार में लॉकडाउन ने
कोरोना के मामले पर रोक लगाने का अपना पूरा काम किया। अब स्थिति बेहतर होने पर बिहार में हम इसे हटाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध बिहार में अब भी जारी रहेंगे, जिसे आपको जान लेना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने आगे ये बोला कि एक हफ्ते बाद बिहार की फिर से लॉकडाउन की समीक्षा की जाएगी कोरोना वायरस के केसों की। आपको बता दें कि बिहार में आज से लॉकडाउन तो खुलेगा, लेकिन शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा ही रहेगा। प्राइवेट कार्यालयों में, प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी कार्यालय जो अब तक 25% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे थे, अब बिहार में 50% कर्मचारी आ सकते हैं काम करने के लिए। प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों को 4 बजे तक काम करने की बिहार में अनुमति दे दी गई है नीतीश कुमार द्वारा। इसके अलावा बड़ी बात तो ये भी है कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में विजिटर को अनुमति नहीं दी गई है। दुकानों को अब तक बिहार में 2 बजे तक खोलने की अनुमति थी, लेकिन इससे बिहार में दुकानों को खोलने का समय 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यापारी खुश हो गए हैं बाजार में। बड़ी बात तो ये भी है कि बिहार में निजी वाहनों को अनुमति दे दी गई है, प्राइवेट वाहनों को। सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बिहार में बंद ही रहेंगे। स्कूल, कॉलेज को ऑनलाइन क्लास संचालित करने की भी अनुमति बिहार में दे दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने कर्फ्यू खत्म कर दिया, लॉकडाउन खत्म कर दिया है। इसके अलावा बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी बाजार खोले जाएंगे, जिससे व्यापारी योगी आदित्यनाथ जी से बेहद खुश है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सिनेमाघर, मॉल, जिम पर पाबंदी रहेगी। वही रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर बैठकर उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट में खाने की अनुमति नहीं होगी लोगों को। इसके अलावा रेस्टोरेंट से उत्तर प्रदेश में केवल होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रात को कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेंगे। आपको बता दें कि जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण के मामले होंगे, उत्तर प्रदेश में उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत लोगों को मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से भी कम हो चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों को योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया है, वहां पर लॉकडाउन खोल दिया है। बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 2,85,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में मात्र 797 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 14,000 है मात्र। वहीं पॉजिटिविटी रेट कोरोना वायरस का मात्र 0.2% है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट लगभग 97% से भी ज्यादा हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि भारत के दोस्त इजराइल ने भारत और पूरी दुनिया के सभी देशों से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है मोदी सरकार से सीधे सीधे। फिलिस्तीन के हमास संगठन को आतंकी संगठन अभी के अभी घोषित करो, हमारा साथ दो। इजराइल का ये अनुरोध अहम माना गया है भारत की दोस्ती के दृष्टिकोण से। इजराइल का यह मानना है कि समग्र रूप से इंटरनेशनल समुदाय को न केवल फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास को, बल्कि पूरे विश्व में जिहादी आतंकवाद को ये सिग्नल देना बेहद जरूरी है कि हिंसा का रास्ता चुनना गलत है, जिहाद करना गलत है, और ये न केवल गलत है बल्कि इसका कोई फायदा भी नहीं आतंकवाद का। इजराइल ने मोदी सरकार से ये भी बोला है कि कुछ देश फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का समर्थन करते हैं, उन्हें हथियार देते हैं, मिसाइल देते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मुस्लिम देश ईरान, तुर्की और कतर भी शामिल हैं, जो फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं। ऐसा बोलना है इजराइल का। इन देशों में मस्जिदों में, जी हाँ मस्जिदों में दान जकात में मिले धन को फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के लिए इकट्ठा किया जाता है, फिर वह हजारों रॉकेट हमारे ऊपर दागता है। देखना ये होगा कि क्या भारत इजराइल का समर्थन करके फिलिस्तीन के हमास आतंकी संगठन को दुनिया भर में आतंकवादी संगठन घोषित करता है भारत या फिर नहीं।